हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब यहाँ पर आगे है थियरम 1.6, लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n and 5 raised to m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू एज्यूम करना है और यहाँ पर जो x है, राइट, उसका डेसिमल यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमें इसको फाइंड करना है। तो इस फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, इस फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1/7, राइट। तो x इज इक्वल टू अगर 1/7 है तो इसके यहाँ पर हम लोग डिवीज़न फाइंड करेंगे, क्वोशंट फाइंड करेंगे, राइट। तो पहले हम लोग लिखेंगे बाहर की तरफ 7 एंड अंदर की तरफ हम लोग लिखेंगे 1। ओके, अब 7 1 से कम है तो यहाँ पर 10 बनाना पड़ेगा। अब 7 10 अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा, राइट। 7 1 ज़ा 7, राइट। अब इसका सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 3। ओके, अब अगेन हमें 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 7 से कम है, राइट। तो 7 4 ज़ा, राइट, 7 4 ज़ा 28। ओके, अब 30 माइनस 28 यहाँ पर आएगा 2। ओके, अब यहाँ पर 0 7 2 ज़ा, राइट, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 6, यहाँ पर 0 लगाएंगे, राइट। 7 8 ज़ा, 7 8 ज़ा कितना होगा, तो यहाँ पर 56 होगा। 7 8 ज़ा 56, इसका आंसर यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 4। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया, राइट। ओके, अब यहाँ पर अगेन 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करने के बाद यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 7 5 ज़ा 35 आएगा, राइट। अब 35 तो सब्ट्रैक्शन 40 माइनस 35 तो मिलेगा यहाँ पर 5, राइट। फिर उसके बाद कंटिन्यूस वे में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, हमें 5 मिला, यहाँ पर मैं 0 लिखूँगा, राइट। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 से। 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 1, राइट। अब अगेन हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, अगेन 7 1 ज़ा क्या मिलेगा 7, अगेन इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हमें मिलने वाला है वो है 3। ओके, अब 3 सब्ट्रैक्शन मिला, अगेन हम लोग अगर 0 ऐड करेंगे, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। कहाँ से कंटिन्यूस होगी, यहाँ से, जहाँ पर रिमाइंडर पहला 3 आया था, यहाँ पर रिमाइंडर भी 3 आया, उसको 0 ऐड किया, राइट। तो इस तरीके से अगेन सेम यहाँ पर नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। तो हमारे जो रिमाइंडर्स है, राइट, तो जो रिमाइंडर्स है वो कौन से मिले हमें, पहले 3 मिला था, राइट, फिर कौन सा मिला, उसके बाद 2, फिर 6 मिला, राइट, उसके बाद 4, देन उसके बाद यहाँ पर हमें मिला 5, राइट, उसके बाद यहाँ पर 1 मिला था, उसके बाद यहाँ पर 3 मिला, राइट, उसके बाद 2, देन आफ्टर 6, उसके बाद 4, राइट, रिपीट होते जा रहे हैं, 4, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर 1। तो इस तरीके से हमें रिमाइंडर आगे मिलते ही जाते हैं, राइट। और यहाँ पर जो डिवीज़र है वो हमारा है 7, इसको हम लोग लिखेंगे डिवीज़र एंड दैट इज इक्वल टू 7, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 7, राइट। अब 7 तो 2n एंड 5m के बगैर है, मतलब कि 7 में कहीं पर भी 2n या 5m के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो 1/7 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला, वो कंटिन्यूस वे में आगे बढ़ता ही जाएगा और यहाँ पर जो नंबर्स है, जो रिमाइंडर्स है, वो रिपीट होते जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर रिपीट होने की वजह से 1/7 का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। उसके बाद अगले थियरम में लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर
such that prime factorization of q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. तो यहाँ पर हम लोग पूरी थियरम जो है 1.6 उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फिर से x इज इक्वल टू 1/7 लेंगे, राइट। तो 7 बाहर 1 अंदर, और फिर से हम लोग यहाँ पर 0 ऐड करवाएंगे क्योंकि 1 7 से तो कम ही है, राइट। अब यहाँ पर 7 और यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 0 ऐड किया है। तो 7 1 ज़ा 7 और सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर 3। ओके, अब 0 ऐड करेंगे 30, तो 7 4 ज़ा 28, राइट। उसका आंसर हमें मिलेगा 2। फिर से 0 ऐड करेंगे 7 2 ज़ा 14, फिर से सब्ट्रैक्शन 6 आएगा। 0 ऐड करेंगे 7 8 ज़ा 56, फिर से सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 4, फिर से 0 ऐड करेंगे 7 5 ज़ा 35, सब्ट्रैक्शन होगा 5, राइट। फिर से यहाँ पर 5 मैंने लिखा और यहाँ पर 0 ऐड किया, 7 7 ज़ा 49, सब्ट्रैक्शन आएगा 1, अगेन 0 ऐड किया 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पर आंसर आएगा 3। अगेन 0 ऐड करके फिर से रिपीट करेंगे तो हमें रिमाइंडर्स मिलेंगे 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1। तो ये सारे यहाँ पर रिमाइंडर्स है, राइट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जितने भी यहाँ पर रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये सारे रिमाइंडर्स रिपीट होते हुए दिखेंगे एक के बाद एक। तो यहाँ पर हमारा डिवीजर है 7 और ये एग्जाम्पल था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन का, राइट। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.4, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansions। तो पहले 13/3125, तो 13/3125 उसमें जो 3125 है, राइट। तो 3125 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5, राइट, इंटू 5 इंटू 5, राइट, इंटू 5 इंटू 5, राइट। कितनी बार 5 हो गए, तो यहाँ पर 5 बार 5 हो गए, राइट। तो 5 बार 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 5/5 मिलेगा, तो इज इक्वल टू 5/5। तो इससे हमें मिलेगा 3125, राइट। अब ये जो फॉर्म है उसका हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2/0 फॉर्म इंटू 5/5 फॉर्म, राइट। ये 2/0 और 5/5 में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म है, राइट, इट इज इन 2/n, राइट, इनटू 2/5 फॉर्म, राइट। तो इस फॉर्म में है ये, ओके। तो अगर हमारी कोई भी वैल्यू 2/n एंड 5/m में यहाँ पर 2/m लिखना होगा, राइट, 2/m फॉर्म। तो कोई भी वैल्यू अगर इस फॉर्म में होगी, सॉरी यहाँ पर 5/m आएगा, यहाँ पर यस 5/m, ओके, यहाँ पर फॉर्म आएगा, ओके। तो इस फॉर्म में होगा तो वो वैल्यू टर्मिनेटिंग होगा। तो 13/3125 is a terminating decimal. 13/3125 will have a terminating decimal expansion. उसके बाद है वैल्यू 17/8, राइट। अब 17/8, तो उसमें पहले डिनोमिनेटर का फॉर्म देखेंगे कि वो क्या 2/n इंटू 5/m के फॉर्म में है कि नहीं। ये चीज़ हमें हर सम में पहले देखनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इज इक्वल टू, तो 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2/3 का फॉर्म है, राइट, 2/3 का फॉर्म। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो गया 5/0 इंटू 2/3, राइट, दैट इज इन, ये हम लोग लिख सकते हैं 2/n इंटू 5/m फॉर्म, राइट। 2/n एंड 5/m के फॉर्म में हो गया है 5/0 इंटू 2/3। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 17/8 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, मतलब कि 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल।
उसके बाद है 64 अपॉन 455, राइट। तो 64 अपॉन 455। अब पहले हमें डिनोमिनेटर देखना है कौन से फॉर्म में है, तो 455 इज इक्वल टू उसके फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पहले मिलेंगे 5 इंटू 7 इंटू 113, राइट, 1313। अब यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि 455 विच इज नॉट इन 2 raised to n into 5 raised to m फॉर्म, राइट। ये कभी भी 2 raised to n 5 raised to m के फॉर्म में नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं सो 64 अपॉन 455 विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, राइट। अब उसके आगे चलते हैं। अब वैल्यू है 15 अपॉन 1600। तो इसमें 1600 को अगर ध्यान में लें तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग करेंगे 2, राइट, फिर इंटू 2, 2 इंटू 2, राइट, फिर से 2। ऐसे हम लोग 6 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बार हो गया, ये हो गया 5th टाइम, और ये हो गया 6th टाइम, 6 बार हो गया, राइट। अब 6 बार 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है और दूसरी एक बार अगेन 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो अब ये हम लोग इसका फॉर्म इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई ये 2 रेज टू 6 इंटू 2 रेज टू 5 के फॉर्म में, सॉरी 5 रेज टू 2 के फॉर्म में हो गया ये, राइट, 5 रेज टू 2 के फॉर्म में, ओके। अब लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m। तो अब लास्ट सेंटेंस में लिखेंगे सो 15 अपॉन 1600 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब नई वैल्यू है 29 अपॉन 343। अब यहाँ पर जो 343 है डिनोमिनेटर, पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके कैलकुलेशन में यहाँ पर पहले हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 रेज टू 3, ओके। अब ये जो 7 रेज टू 3 है विच इज़ नॉट 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m फॉर्म, राइट। तो अगर ये 2 रेज टू n 5 रेज टू m फॉर्म में नहीं है तो 29 अपॉन 343 सो विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ओके। इसके बाद है 23 अपॉन 2 रेज टू 3 5 रेज टू 2, राइट। अब यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो वो है 2 रेज टू 3 एंड 5 रेज टू 2, राइट। अब ये 2 रेज टू 3 5 रेज टू 2 है, वो तो पहले से ही फॉर्म में है, मतलब 2 रेज टू n और 5 रेज टू m के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 23 अपॉन 2 रेज टू 3 एंड 5 रेज टू 2 will have terminating decimal, right, expansion, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मिला। उसके बाद है 129 अपॉन 2 रेज टू 2, राइट, फिर 5 रेज टू 7 एंड यहाँ पर आएगा 7 रेज टू 5, राइट। इस तरीका का क्वेश्चन दिया गया है। अब पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर है 2 रेज टू 2, फिर आता है 5 रेज टू 7 एंड फिर आता है 7 रेज टू 5, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो 2 रेज टू n एंड 5 रेज टू m के फॉर्म में नहीं है, 7 रेज टू 5 भी है, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, राइट। तो यहाँ पर 129 2 रेज टू 2 5 रेज टू 7 7 रेज टू 5 विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब आगे है 6 अपॉन 15। तो यहाँ पर जो 6 अपॉन 15 है, राइट, उसको
मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसके फैक्टराइजेशन, जैसे कि ऊपर 3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, राइट। अब दैट इज इक्वल टू 2/5 आएगा, राइट। अब 2/5 है मतलब कि इज इक्वल टू, ये जो फॉर्म है वो आएगा 2/5 के फॉर्म में, राइट। अब 5 फॉर्म में मतलब कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इज इन, हम लोग लिख सकते हैं कि वो 2m एंड 5n के फॉर्म में है, राइट। तो इसीलिए जो 6/15 है, राइट, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। 6/15 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। उसके बाद है 35/50। अब पहले डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 50 के फैक्टराइजेशन हमें मिल रहा है 2, राइट, इंटू 5 इंटू 5, राइट। 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है 2^1 इंटू 5^2, राइट। 2^1 5^2। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें मिली इज इन 2^n एंड 5m फॉर्म, राइट। तो इस फॉर्म में है दोनों यहाँ पर आंसर, तो इसीलिए 35/50, तो 35/50 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। उसके बाद है 77/210। अब 77/210, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है वो है 210। 210 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टराइजेशन हमें मिलेंगे 2, फिर इनटू यहाँ पर मिलेगा 3, राइट, इनटू यहाँ पर मिलेगा 5, राइट, इनटू यहाँ पर मिलेगा 7। अब यहाँ पर ये जो भी आंसर है वो कहीं से भी 2^n एंड 5m के फॉर्म में नहीं है, राइट। सो विच इज़ नॉट इन 2^n एंड 5m फॉर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 77/210 so will have a non-terminating repeating decimal expansion. उसके बाद है क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन्स। ओके, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन्स हमें लिखने हैं, जैसे कि हमारे पास पहली वैल्यू है तो 31, यहाँ पर 13 है, राइट, 13, तो 13/3125 उसके फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो पहले ऊपर यहाँ पर आएगा 13, राइट, 13 डिवाइड बाय यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। टोटल 5 बार हमें 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिला था आंसर 13/5/5, राइट। तो 13/5/5। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोथ दी साइड्स 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जैसे कि 13/3125 इज इक्वल टू 13 इंटू 2/5, और डिनोमिनेटर में क्या मिला था हमें, राइट, 5/5, तो 5/5 इंटू 2/5, राइट। इस तरीके से हमने 2/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर दिया, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 13 इंटू 32, राइट, 13 इंटू 32 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 10/5। ओके, सो इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 416 एंड डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 10/5, तो इसका आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.00416, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल एक्सपांसन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है 17/8, राइट, दूसरा सम। अब 17/8 में हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 17 का कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 8 का फैक्टराइजेशन हमें मिलेगा 2, फिर इंटू 2 इंटू 2, राइट,
तो 3 बार 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन का आंसर मिलेगा 17 अपॉन 2⁻3, राइट, 17 अपॉन 2⁻3। अब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 5�3 से, जिससे कि डिनोमिनेटर में 10 मिले, राइट, 10 की हमें पावर यहाँ पर लिखनी। तो 17 अपॉन 8, राइट, तो 17 अपॉन 8 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे तो 17 इंटू यहाँ पर आएगा 5�3, एंड डिवीजन में 2�3 इंटू 5�3, राइट, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 17 इंटू 125, ओके, 17 इंटू 125 अपॉन 10�3। अब 17 इंटू 125 10�3 इज इक्वल टू 2125, राइट, 2125 अपॉन 1000। सो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 2.125, राइट। तो ये हमने यहाँ पर डेसिमल एक्सपांसन किया। यहाँ पर पहले अगर डिनोमिनेटर ध्यान में ले, राइट, तो 455 का यहाँ पर एक्सपांसन होगा 5 इंटू 7 इंटू 13, राइट, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये कहीं से भी यहाँ पर हमें आंसर 10 नहीं मिलेगा डिनोमिनेटर में। अगर 10 नहीं मिलेगा तो ये रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, सो इट रिप्रेजेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। उसके बाद है 15 अपॉन 1600। अब 15 अपॉन 1600 का एक्सपांसन करेंगे, राइट, तो 15 यहाँ पर आएगा अपॉन यहाँ पर 1600 तो 2, राइट, उसके बाद 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा अगेन, राइट, तो ऐसे 4 बार मल्टीप्लिकेशन होगा 2 और फिर लास्ट टाइम अगेन 2, ओके। अब इनटू 10 एंड इनटू वंस अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, राइट, तो इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर रेडी हो गया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो अपॉन 2⁴ लिखेंगे एंड इनटू यहाँ पर क्या लिखेंगे 2⁵2, राइट। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको हम लोग 5⁴ से मल्टीप्लाई कराएंगे और 5⁴ से डिवाइड भी कराएंगे, राइट। तो यहाँ पर इनटू 5⁴ से मल्टीप्लिकेशन एंड 5⁴ से डिवीज़न, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे हमें मिलेगा इज इक्वल टू 15 इंटू 625। तो 15 इंटू 625 अपॉन यहाँ पर 10⁴ इंटू 10⁵2, राइट। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा मल्टीप्लिकेशन 9375 अपॉन 10⁶, राइट। अब इसका आंसर हमें मिलेगा 0.00937, राइट, और लास्ट में 5, राइट, यहाँ पर 5 मिलेगा। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू का सिंबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है 29 अपॉन 343। तो 343 की अगर बात करें तो 343 का यहाँ पर एक्सपेंशन होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ कहीं भी ये कोई फॉर्म नहीं है 2⁻n या फिर 5⁻m का। तो अगर फॉर्म नहीं है तो ये जो रेशियो है, सो दिस रेशियो रिप्रेजेंट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 23 अपॉन 2⁵3 एंड 5⁵2, राइट। तो 2⁵3 5⁵2 इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करवाएं, राइट, 23 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2⁵3 इंटू 5⁵2 इंटू 5, राइट। तो 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 से डिवाइड करवाया, तो यहाँ पर हमें पहले न्यूमरेटर में 115 मिला, राइट, एंड डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 2⁵3 इंटू 5⁵3। अब इज इक्वल टू इसका यहाँ पर रेशियो मिलेगा 115 अपॉन 10⁵3, राइट। तो इज इक्वल टू 10⁵3 है, इसीलिए आंसर मिलेगा 0.1
2.15, राइट। तो ये हुआ डेसिमल एक्सपांसन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर 7/5 एडिशनल है। अगर एडिशनल है तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सो विच रिप्रेजेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। सो नेक्स्ट में 6/15 है, राइट। तो 6/15 का अगर यहाँ पर फैक्टराइज मतलब कि एक्सपांसन करें तो ये कहाँ मिलेगा, ये क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर अपॉन 3 इंटू 5, राइट। तो 3 कैंसिल कर देंगे, 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 2/5, राइट। तो 2/5 मिला। अब यहाँ पर हम लोग 2/5 को बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय 2, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 4/10, राइट। तो 4/10 ये रेशियो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.4। तो ये हो गया डेसिमल एक्सपांसन। सो नेक्स्ट में 35/50 है, राइट। तो 35/50 अगर उसका हम लोग फैक्टराइज करें तो 35 मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 7 इंटू 5, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 10 इंटू 5, राइट। अब 5 इजीली कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 7/10, राइट। तो 7/10 मतलब कि वो 0.7 हो जाएगा, राइट। तो 0.7 यहाँ पर हमें आंसर मिला। उसके बाद है 77, राइट, अपॉन 210। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 210, वो डिनोमिनेटर देख सकते हैं हम लोग इजीली 7 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई हो सकता है इसका मतलब ये हुआ कि ये 2n एंड 5m के फॉर्म में है ही नहीं। अगर उसके फॉर्म में नहीं है तो so which represents a non-terminating repeating decimal expansion। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, राइट। तो यहाँ पर पहली वैल्यू दी है 43.123456789, राइट। तो यहाँ पर दिस डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स, राइट, दैट टर्मिनेट्स इट्स p/q फॉर्म इज इक्वल टू, तो यहाँ पर नीचे 9 0 आएंगे, राइट। तो 10/9 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, right, upon 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, राइट। तो ये इज इक्वल टू 10/9 हो जाएगा, और 10/9 है, राइट, अगर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10/9। अब ये जो 10/9 है वो सिंपली उस फॉर्म में है, जैसे कि अगर मैं ये वैल्यू फिर से लिखूँ, राइट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/9 इंटू 10/9। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो p है, p मतलब के न्यूमरेटर है हमारा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड जो q फैक्टर है q इज इक्वल टू वो हमारा होगा 2/9 इंटू 5/9, राइट, इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2/9 एंड 5/9 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2/9 एंड 5/9। तो इस तरीके से हमें नंबर दिया है 120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 124 टाइम्स 0, फिर 125 टाइम्स 0। तो इस तरीके से ये नंबर रिपीट होते जाते हैं, मतलब कि रिपीटेशन भी पीरियडिक मैनर में नहीं है। तो इसलिए so this decimal is neither terminating nor non-terminating repeating. It is not a rational number, ये कहीं से भी rational number नहीं है। तो
इस तरीके से हमें ये वैल्यू दी है 43.123456789, राइट। अब यहाँ पर उस पर बार ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यूज आगे जाके रिपीट हो रही है, राइट। तो सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड इट इज रैशनल नंबर। तो P अपन Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 43.123456789, राइट। अब हम लोग ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू, वहां पर बोथ दी साइड्स, राइट, 10⁹ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस तरीके से हमने 10⁹ इंटू एक्स और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवा के ये पूरा आंसर लिखा है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद रिपीट होती जाएगी ये वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन, मतलब कि ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसको हम लोग नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, राइट। 2 में से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा इक्वेशन में, राइट। इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन करवा लिया 10⁹ इंटू एक्स माइनस एक्स एंड 4312345678 9.123 सो ऑन माइनस 43.123456789। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर हमें मिलेगा 9 टाइम्स 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 431234567446, राइट। अब हम लोग यहाँ पर x को सब्जेक्ट बना देंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, राइट। इस तरीके से रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पर कैंसलिंग करके हमें मिलेगा 14374485582 एंड अपॉन में डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 333 9 टाइम्स 3, राइट। तो 9 टाइम्स यहाँ पर हमें 3 लिखना है, ओके। अब यहाँ पर अगेन हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये P अपॉन Q फॉर्म मिला लास्ट टू लास्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि P का फॉर्म, P इज इक्वल टू हमें क्या मिला, तो वो है 4791495194194, राइट। ये P मिला हमें। अब Q इज इक्वल टू लिखेंगे, Q इज इक्वल टू हमें मिला 111 टाइम्स, राइट, 9 टाइम्स 1। अब यहाँ पर ये इज नॉट इन, क्या लिखेंगे, 2⁻n एंड 5⁻m। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में नहीं है, राइट। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट ऑफ फॉर्म 2⁻n एंड 5⁻m। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट रिजल्ट पे लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट ऑफ फॉर्म 2⁻n एंड 5⁻m, राइट। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड किया। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.4 है यहाँ पर ख़त्म हो गई, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा स्क्रीन में मैंने इस लास्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया।